नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है आभा श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखी कहानी प्रायश्चित। दिल्ली एयरपोर्ट पर कैफे में बैठी हुई वह बुर्का धारणी मेरी तरफ पीठ किए हुए थी। टेबल पर कोहनी टिकाए उसके हाथों की उंगलियां मुझे साफ नजर आ रही थी। उसकी आवाज और उंगली में पहनी हुई ओपल की अंगूठी मुझे बहुत पहचानी सी लग रही थी। स्मृति के किवाड़ खटखटाते ही याद आया कि ये अंगूठी तो मेरी नानी पहनती थी। जब तक मैं कुछ सोच पाती वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। जाते हुए अनायास ही वह घूमी और अपने साथी से कुछ कुछ कहते हुए सहसा उसने अपना नकाब पलट दिया। जब तक मैं उसे पहचानती या पुकारती वो तेज कदमों से आगे निकल गई, क्योंकि दुबई जाने वाली फ्लाइट की उद्घोषणा हो चुकी थी। नंदी, वो नंदी ही तो थी। वापस लौटकर मैं बड़ी देर तक नंदी के विषय में सोचती रही। फिर एक दिन अम्मा की साड़ियों को सहेजते हुए बक्से की तह से एक पुराना पोस्ट कार्ड मिला। का ब्याह है, तुमको तुरंत ही आना पड़ेगा। आरंभ के 2 अक्षर पानी से धुंधलाए हुए थे। पोस्ट कार्ड के ऊपर दिल्ली दरवाजा फैजाबाद का पता लिखा हुआ था। बड़ी देर तक मैं पोस्ट कार्ड हाथ में लिए बैठी रही। इतने बरस पुराना पोस्ट कार्ड अम्मा ने क्यों संभाल कर रखा था? किसके ब्याह की सूचना दी गई थी इस पोस्ट कार्ड में? मैं सोच रही थी कि अम्मा की बनारसी साड़ी की तह से एक फोटो टप्प से गिर पड़ी। उस फोटो में एक नवब्याहता अपने पति के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी। काली सफेद धुंधलाई सी उस तस्वीर को पहचानते ही मैं कई बरस पहले की दुनिया में लौट गई। ये तो नंदी की ही तस्वीर थी, मेरी सखी, मेरी हमजोली नंदी, नानी के पड़ोस में रहने वाली नंदी। मन अतीत की दुनिया में लौट रहा था। कहाँ होगी, कैसी होगी नंदी? ननिहाल में देहरी छोड़े हुए भी तो बरसों बीत गए। बड़ी देर तक नंदी के ब्याह की तस्वीर निहारती रही मैं। उसके दूल्हे का पूरा चेहरा सेहरे से ढका हुआ था, किंतु यह तस्वीर अम्मा ने क्यों सहेज कर रखी थी? नानी के पड़ोस में रहती थी रज्जो मौसी, जो अपने पति की दूसरी ब्याहता थी। उनकी सौत की बिटिया थी अलकनंदा, जिसे सब लोग नंदी पुकारते थे। सौतेली माँ की विस्तृत गृहस्थी का भार ढोती हुई नंदी से रज्जो मौसी कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। पहली पत्नी की मृत्यु के बाद नंदी के रसिक पिता ने तुरंत ही दूसरा ब्याह रचा लिया था। चौक बाजार में उनकी चूड़ी, टिकुली और श्रृंगार के प्रसाधनों की दुकान थी। रज्जू मौसी ने ब्याह कर आते ही एक के बाद एक दनादन 3 बेटे पैदा करके पति को एहसानों से लाद दिया। निरीह नंदी को जोत दिया गृहस्थी की गाड़ी में और स्वयं बुनाई की सलाइयां खटकाती मोहल्ले के हर घर में पंचायत में सजगता से भाग लेने लगी। पिता की उपेक्षा और सौतेली माँ के अपशब्दों को सुनते सुनते नंदी बड़ी हो रही थी। रज्जू मौसी अपने पति की रसप्रियता से परेशान रहती थी। नानी के घर से उनका अधिक मेलजोल ना था, किंतु जैसे ही हमारी सरकारी कार नानी के दरवाजे पर रुकती, नंदी भाग कर आ जाती। इधर अम्मा और नानी बातों में व्यस्त रहती, उधर नंदी मुट्ठी भर रेजगारी के साथ मुझे चाट वाले भैया के ठेले पर खींच ले जाती। हम दोनों जी भरकर टिक्की और पानी के बताशे खाते। अम्मा रज्जो मौसी के यहाँ जाने के लिए क्यों मना करती थी, मैं समझ नहीं पाती थी। लेकिन एक दिन नानी के घर के आंगन के उस पार से आती आवाज ने मुझे सब समझा दिया था। वह अपने पति पर चीख रही थी, क्यों जी, 4 दिन कहाँ मुंह मारते रहे? सयानी लड़की का भी ख्याल नहीं आया? भरी जवानी में 2 का सुख तो भोग चुके हो, अब बुढ़ापे में तीसरी को भी बरतना है क्या? अम्मा ने मुझे खींचकर कमरे में कर लिया था। ऐसे मनमौजी पिता और श्रृंगार प्रिय सौतेली माँ के रंग ढंग लक्षणों का प्रभाव तो नंदी पर पड़ना ही था। आर्य कन्या इंटर कॉलेज से सहेलियों के साथ लौटते समय खिलखिलाहट का सबसे ऊंचा स्वर नंदी का ही होता था। मोहल्ले भर के आवारा लड़के नंदी के रास्ते में आंखें बिछाए रहते। नंदी के जीवन का सबसे बड़ा रस यही था। मोहल्ले से थोड़ी ही दूर पर स्थित अनाथ आश्रम का लड़का था मोहसिन। बेहद लगन से पढ़ने लिखने वाला यह शालीन लड़का उस मोहल्ले में सबका प्रिय था। उस दिन कॉलेज से लौटते समय नंदी अपनी सहेलियों के साथ बतियाती हुई आ रही थी। लापरवाही से कंधे पर फेंके गए दुपट्टे की झालर पीछे आ रहे मोहसिन की अंगूठी में फंस गई। नंदी की सहेलियां आगे निकल गईं और नंदी अपना दुपट्टा छुड़ाने रुक गई। दुपट्टे की झालर छुड़ाते छुड़ाते 2 कोमल हृदय कब आपस में उलझ गए पता ही नहीं चला। नंदी को पता था उसकी सौतेली माँ उसका ब्याह कभी नहीं होने देगी। जब जब मैं ननिहाल जाती वो चुपके से पीछे वाले कोठरी में मुझे खींच ले जाती
और फिर बाँचे जाते मोहसिन के भेजे हुए प्रेम पत्र। किंतु जिस दिन इत्र में रचा बसा एक प्रेम पत्र रज्जो मौसी के हाथ लगा, नंदी की जमकर कुटाई हुई और उसका घर से निकलना बंद हो गया। नंदी के पिता को भी नंदी के ब्याह की चिंता सता रही थी। रात दिन उनके घर में किच-किच कलह मची रहती। फिर एक दिन पता चला कि नंदी के पिता कई दिनों से घर नहीं लौटे। रज्जो मौसी की घबराहट और चिंता देखने लायक थी। किसी ने बताया कि अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा के लिए आई साधुओं की टोली के साथ देखे गए थे। रज्जो मौसी भागी हुई अयोध्या पहुंची। पूरा शहर छान मारा, कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर पता चला कि वो टोली हरिद्वार निकल गई है। थक हार कर रज्जो मौसी घर लौट आई। महीनों बाद एक दिन नंदी के पिता का पत्र आया, जिसका सार यह था कि गृहस्थ आश्रम से ऊबकर उन्होंने संन्यास ले लिया है। अब वे कभी लौटकर नहीं आएंगे। उस दिन रज्जो मौसी सिर पीट पीट कर रोई थी। समय के साथ हम लोगों का ननिहाल जाना कम होता गया। फिर मैं बाहर पढ़ने चली गई। बाबूजी रिटायर हुए और हम लोगों ने वो शहर छोड़ दिया। अपने इम्तहानों के कारण मैं घर नहीं आ पाई, सो ननिहाल जाना हो ना सका। 2 बड़े मामा अपने अपने घर परिवारों के साथ शहर में सुखी संपन्न थे। अम्मा बाबूजी अब नहीं रहे। मेरे मन में ननिहाल की कुछ ऐसी हुड़क लगी कि पति को बताकर मैं आनन फानन टैक्सी कर फैजाबाद आ गई। द्वार के पास लगा हर सिंगार अब भी फूलों से लदा हुआ हंस रहा था, मानो उसे मेरे आने की ही प्रतीक्षा थी। एक साथ कई चेहरे आंखों के आगे तैर गए। बालों का फुग्गा बनाए सबसे छोटे मन्ने मामा, नानी का झुर्रीदार चेहरा, छोटे से घूंघट वाली छोटी मामी, पिंजरे का मिट्ठू, चाट वाले पंडित भैया और नंदी। कुंडी खड़की तो भीतर से किसी के आने की आहट सुनाई दी। खट से बाहर कमरे की बत्ती जली। द्वार खुला तो उस आकृति को देखकर मैं स्तब्ध रह गई। दूसरे ही क्षण छोटी मामी को पहचान उनके गले लगकर मैं रो पड़ी। उनका सूना चेहरा देखकर मैं ही भाप गई थी कि मन्ने मामा नहीं रहे। वह धव्य नारी को कितना फीका कर देता है। बड़ी जीजी के ब्याह में मन्ने मामा का उपेक्षित खिसियाना चेहरा मेरी स्मृति में तैर गया। कमरे की पीली धुंधलाई रोशनी में सबसे पहले मेरी दृष्टि नानी और मन्ने मामा की तस्वीर पर पड़ी। उन्हें प्रणाम करके मैं आंगन के पार घर के भीतर चली आई। मुझे लगा मानो कल ही इस घर से मैंने विदा ली थी। बीच के बरस मानो अनछुए ही रह गए थे। पूजा में आरती का दिया जल रहा था और वहीं भगवान के साथ नंदी और उसके दूल्हे की तस्वीर भी लगी थी। इस बार उसके पति का चेहरा स्पष्ट था, किंतु नंदी के ब्याह की तस्वीर अम्मा के बक्से में कैसे, मामी के पूजा घर में कैसे? नंदी नंदी मस्तिष्क में हथौड़े चल रहे थे। यहाँ नंदी की तस्वीर कैसे मामी? मैं स्वयं को रोक नहीं पाई। गुड़ और पानी लेकर आई छोटी मामी वहीं तख्त पर बैठ गई। तुम लोगों ने तो हमें बिसरा ही दिया बिट्टो, मामी ने सरल भाव में कहा। ठीक ही किया जीजी दादा लोगों ने, उनके भाई की कर्म ही ऐसे थे। मैं तो पत्नी थी, सो निभाना ही था। उन्होंने एक ठंडी सांस ली। ऐसा क्या किया था मन्ने मामा ने जो सबने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था मामी? हम लोगों से तेरे दोनों बड़े मामा लोग बेहद नाराज थे। कोई भी उनसे बात नहीं करता था। उन लोगों को शिकायत थी कि अम्मा जी के सारे जेवर और रुपया पैसा जो तेरे नाना छोड़ गए थे हम लोगों ने मार लिया है। लेकिन लल्ली, ऐसा नहीं था। तेरे दोनों बड़े मामा काफ़ी अच्छी नौकरी में थे और तेरे परिवार में भी कोई कमी नहीं थी। ऐसे में जब तेरे मामा कहीं बिजनेस नौकरी में जम नहीं पा रहे थे तो अम्मा जी को तो सहारा देना ही था ना उनको। छोटी मामी यह सब कहते हुए मानो स्वयं को ही सफाई दे रही थी। हमारी गृहस्थी ठेलने के लिए अम्मा जी का संचित धन निकल रहा था। ब्याह कराई मैं बार बार उम्मीद से होती और हर बार मेरी संतान 2 दिन से अधिक जीवित नहीं रह पाती। तेरे मामा अंदर ही अंदर घुटने लगे थे। अजीब सी हीन भावना आ गई थी उनमें। नौकरी चाकरी नहीं, बाल बच्चे नहीं। कुछ समय बाद मैं पुनः गर्भवती हुई। कितनी ही मनौतियाँ मानी मैंने। गंडे ताबीज बंधवाए थे। सब कटता गया, तभी बारिश की एक रात मुझे अपने द्वार पर किसी के सिसकने की तस्वीर सुनाई पड़ी। विचित्र सी आशंका से मैं कांप गई। प्रसव का समय बिल्कुल पास था। भय के कारण अम्मा जी को जगाया। किवाड़ खोलकर देखा तो सिर से पांव तक भीगी हुई नंदी रो रही थी। पूछने पर बताया रज्जो मौसी ने उसे घर से निकाल दिया है। स्वयं घर दुकान बेचकर गांव जाने की तैयारी में हैं।
नंदी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाएगी। ऐसे में अम्मा जी ने उसे चिपका लिया था। अम्मा जी बूढ़ी हो रही थी और मैं गर्भभार से शिथिल। ऐसे में नंदी ने मेरी गृहस्थी बड़ी कुशलता से संभाल ली। ठीक समय पर मुझे प्रसव वेदना आरंभ हुई और मैं अस्पताल में भर्ती हो गई। मुझे एक बार फिर बेटा हुआ। इतनी पूजा पाठ हवन यज्ञ के कारण सभी को यह विश्वास था कि ये संतान जीवित रहेगी, किंतु 2 दिन बाद ही शिशु ने हाथ पैर ऐंठ लिए। शरीर नीला पड़ गया। एक बार फिर मृत शिशु की पीड़ा अपने मन में दबाए टूटे शरीर, भीगी आंखें और खाली गोद के साथ मैं जब घर वापस लौटी तो वहां एक भुतहा सन्नाटा पसरा हुआ था। सदा की तरह मुझे संबल देने वाली अम्मा जी ज्वर से तप रही थी। तेरे मामा मुझे दरवाजे पर छोड़ गए थे और नंदी का चेहरा पता नहीं कौन सी कहानी कह रहा था। अम्मा जी ने मुझे बिलखते हुए बुलाया, दुल्हन बड़ी अनहोनी हो गई बिटिया, नंदी को संभाल ले। मैं कांप गई। किस अनहोनी की बात कर रही थी अम्मा जी? रसोई के कोने में मुंह छुपाए बिलखती नंदी कुरेदने पर मेरी अनुपस्थिति में घर में आए तूफान की कहानी आंसू और सिसकियों के साथ कह गई। तब मैंने सिर पकड़ लिया। उस रात क्या हुआ था, जानना चाहेगी बिट्टो? मामी ने पूछा। फिर मानो स्वयं से ही कहने लगी। वे बुरी तरह टूटे हुए थे। पढ़ लिख न पाने का दुख, नौकरी चाकरी न होने का दुख, निसंतान होने का दुख, भाई बहनों से संबंध खत्म हो जाने का दुख, सभी का धक्का उन्हें पतन की गर्त में डुबो ले गया। तभी नशा ना करने वाले मेरे पति उस दिन बेहद शराब पी रखे थे। नंदी खाना लेकर उस रात जैसे ही उनके कमरे में पहुंची, उन पर शैतान सवार हो गया। नशे में कामाद होकर वे नंदी पर टूट पड़े। वह रात नंदी के सर्वनाश की रात थी। हृदय पर पत्थर रखकर मैंने पति का यह विश्वासघात भी बर्दाश्त कर लिया। उस दिन से हमारा घर 3 किनारों में बट गया। मैं, नंदी और तेरे मामा, हम तीनों एक दूसरे से कटे कटे रहने लगे। अम्मा जी ही हम तीनों के बीच संपर्क का सूत्र का काम करती थी। 2 महीने बाद पता चला कि नंदी माँ बनने वाली है। हम लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नंदी का रो रो कर बुरा हाल था। कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था कि अचानक अम्मा जी ने इस समस्या का हल सुझाया। यही तय हुआ कि नंदी इस संतान को चुपचाप जन्म देगी, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। नंदी गर्भवती हुई। कुछ भी कहो बिट्टो, उसके गर्भ में मेरे पति का ही अंश था। मैंने एक बार फिर गर्भवती होने का नाटक किया। नंदी की संतान अवैध ना कहलाए, सो अम्मा जी का मन रखने के लिए चुपचाप इसी आंगन में तेरे मामा के साथ नंदी के फेरे पड़वाए। तेरे मामा का सेहरा भी मैं ही लेकर आई थी। मुझसे आंखें ना मिला सके, इसी शर्म के कारण उन्होंने अपना पूरा चेहरा ही सेहरे के फूलों से ढक लिया था। पुराने कैमरे से मैंने ही उन दोनों की तस्वीर लेकर तेरी माँ को भेजी थी। हम लोगों ने नंदी का घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। ठीक समय पर नंदी ने पुत्र को जन्म दिया। नन्हे शिशु का मुंह देखकर अम्मा जी के झुर्रीदार चेहरे पर ममत्व की एक लहर दौड़ गई। दुल्हनिया, ये हमारा बच्चा हम लोगों को छोड़कर नहीं जाएगा, देखना। ये बुदबुदा रही थी, किंतु मृत्यु एक बार पुनः हमारे द्वार पर दस्तक दे चुकी थी। इस बार वो शिशु के लिए नहीं, उसके पिता के लिए आई थी। तेरे मामा ने ऊपर कमरे में जाकर फांसी लगा ली। वे नहीं बचे। बेटे के जाने का दुख अम्मा जी बर्दाश्त नहीं कर पाई, सो वो भी बिस्तर से लग गई। महीना बीतते न बीतते वो भी चल बसी। उस सूने घर में शेष रह गए हम 3 प्राणी, मैं, नंदी और नन्हा मृत्युंजय, जिसे प्यार से हम जय बुलाते थे। नंदी को जय से तनिक भी मोह ना था। सभी लोग जय को मेरा ही बेटा जानते थे। अब मेरे सिर पर 2-2 जिम्मेदारी थी, नंदी के ब्याह की और जय को पाल पोस कर बड़ा करने की। फिर एक दिन मोहसिन लौटा। सांझ के धुंधलके में जब मैं बाजार से लौट रही थी तो देखा कि नंदी के पुराने घर के द्वार पर कोई खड़ा था। रिक्शे से उतरते उतरते उसे मैंने पहचान लिया था। वो और कोई नहीं, मोहसिन ही था, जो 3 बरस के बाद पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी के साथ वापस अपने शहर लौट आया था। परिचित होने के नाते मैं उसे घर ले आई थी। उसकी बेचैनी, उतावली, इधर उधर देखने के ढंग से मुझे लग रहा था कि मानो वो किसी को ढूंढ रहा था। थोड़ा सा कुरेदने पर ही वो पूछ बैठा, उस घर में एक लड़की रहती थी, नंदी, क्या आप उसका पता बता सकती हैं? जिस नंदी के ब्याह के लिए मैं चिंतित थी, उसका दूल्हा ईश्वर ने स्वयं ही मेरे पास भेज दिया था। नंदी के ब्याह की सूचना मैंने किसी को नहीं दी।
अनाथालय में ही संचालक ने काजी बुलाकर उन दोनों का निकाह पढ़वा दिया। नंदी हिंदू थी, सो कन्यादान की रस्म मैंने निभाई। अम्मा जी की ओपल की अंगूठी से मैंने उसके पैर पूजे और अपनी मुंह दिखाई के खानदानी कंगन उसके हाथों में पहना दिए। नंदी मेरे गले लगकर रो पड़ी। सच कहूँ बिट्टू, उस समय मुझे यही लगा कि मैंने अपनी ही बेटी विदा की हो। मोहसिन को हम लोगों ने नहीं बताया कि जय नंदी की ही संतान है। क्या पता उसके मन में पाप आ जाता। नंदी को विदा करते समय मैंने यही कहा, पलटकर मत देखना नंदी, इस घर में तूने बहुत दुख देखे हैं, किसी का मोह मत करना, चली जा और सुखी रहे। नंदी चली गई, फिर कभी लौटकर नहीं आई, लेकिन हर माह जय के नाम का एक मनी ऑर्डर भेजती रहती थी। बरसों बीत गए। जय आज पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर रहा है। कहता है अम्मा मेरे साथ चलो, लेकिन अपने पुरखों की देहरी छोड़कर मैं कैसे चली जाऊं। नंदी रिश्ते में शायद मेरी सौत लगती थी, लेकिन मुझे उससे कभी ईर्ष्या नहीं हुई। उसने मुझसे कभी भी पत्नीत्व का अधिकार नहीं छीना। निपुती को माँ कहलाने का गौरव दिया उसने। नंदी ने मुझे कन्यादान का पुण्य भी करने दिया। अब मैं मरूंगी तो मेरी चिता को आग मेरे पति का बेटा ही देगा। छोटी मामी ने उस अदृश्य ईश्वर को हाथ जोड़े। अपने मन में झांकती हूँ तो वहाँ बड़ी शांति है। नंदी का कन्यादान करके मैंने अपने पति के पापों का प्रायश्चित कर लिया। नंदी आज जहाँ हो ईश्वर करे वो सुखी रहे, यही कामना है। मामी और मैं उस सन्नाटे में बेहद स्तब्ध बैठे थे। अगले दिन मेरी वापसी थी। आंसू भरी आंखों से टैक्सी में बैठते हुए मैंने ननिहाल की दहलीज को अंतिम प्रणाम किया। लौटते समय पूरे रास्ते में यही सोचती रही कि इस लालची दुनिया में जब हर व्यक्ति, हर परिवार अपने स्वार्थ साधने में लगा है, एक दूसरे का हक मारने में लगा है, तब उस छोटे से शहर की मेरी अनपढ़ छोटी मामी का हृदय इतना निष्कपट कैसे रह पाया। हाँ, जिसकी एक झलक मैंने एयरपोर्ट में देखी थी वो नंदी ही थी, क्योंकि उन चंपक उंगलियों में पहनी हुई ओपल की अंगूठी को मैंने पहचान लिया था। मैं समझ गई थी कि ब्याह के न्योते के पोस्टकार्ड के अक्षर अम्मा के आंसुओं से ही धुल लाए थे।